किसी को पता ही नहीं था उस चीज के बारे में। इसकी फेक प्रेगनेंसी तुम ही रहो जिसने कभी अपने सिबलिंग के लिए भी नहीं सोचा। वो नाली में पड़ा मिलता है, चाहे वो कूड़े के ढेर पर पड़ा मिलता है। वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। हर एक कमेंट्स के ऊपर मेरी नज़र है और हर एक कमेंट जो है वो मैं बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ और मेरे दिल के बहुत ही आसपास हो आप लोग। तो आप लोगों को मैं बहुत मिस करती हूँ, इसलिए बिल्कुल भी कोई ना अब छुट्टी करके मैं दिन में 2 वीडियो लाने की भी कोशिश करूँगी। देखिए, वीडियो जो है ज़रूरी नहीं हम लोग किसी एक पर ही बात करें, मैं अलग अलग लोगों पर भी लेकर आना चाहती हूँ, क्योंकि जिन लोगों पर मैं पहले भी एपिसोड बनाती थी उनके लिए फिर से ही आने लगे हैं मैसेज कि डिम्पल दी बनाइए। जैसे कि प्रतीक राठी, मैं पहले बता चुकी हूँ, अयान हो, ऐसे मेरे को मैसेज आ रहे हैं तो मैं ज़रूर से ही बनाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उनके वीडियो भी। आप लोग बिल्कुल भी देखना ना भूलना। दोपहर के 1, 1:30 या 2 बजे के बीच में मेरे वो एपिसोड आएंगे। तो चलिए जी, अभी जो मैं एपिसोड लेकर आई हूँ आपकी पसंदीदा फैमिली या फिर कहते हैं पसंदीदा टॉपिक, कहानी क्या ही है निकल कर सामने आए। कुछ इस तरीके से नन्नू का एपिसोड हम लोगों के सामने आया, लेकिन नन्नू के एपिसोड से पहले मैं जुटियंका के ऊपर बात करना पसंद करूंगी। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि जुटियंका जो है शायद वो अपने कमेंट्स अब रीड करना उसने टोटली बंद कर दिया है, क्योंकि हमेशा उसकी आदत है ना, जहाँ तो कमेंट सेक्शन ऑफ कर देना, जहाँ फिर अपने कमेंट जो है ना वो बताना कि अरे आप लोग तो ये कह रहे थे वो कह रहे थे। खुद के ही फॉलोअर्स जो हैं बहुत अच्छे से कमेंट लिखते हुए नजर आए, अच्छे मतलब अच्छे वे में ही लिखते नजर आए, क्योंकि बड़े ही फोर्सफुली मतलब मम्मा को ये कह रही हैं कि मम्मा, आप मम्मा तो खैर नहीं कहती हैं है ना, तो ये कहती कि आपको मैं तैयार करवाना चाहती हूँ प्रॉपर एक ब्राइडल लुक। तो आप लोग समझते हो कि जिनके चलो हस्बैंड जिनके नहीं है है ना, चलो वो चीज़ अलग है, डिफरेंट है, लेकिन जिनके हस्बैंड है भी वो भी 60-70 साल की उम्र में जो है ना बिल्कुल भी ब्राइडल लुक वो नहीं, मतलब नहीं, उम्र के हिसाब से सारी चीज़ें जो है अच्छी लगती हैं। तो जी साथ में एक कहते हैं ना एक रुतबा होता है, उम्र का एक वो होता है कि हाँ भी उनकी रिस्पेक्ट होती है ना, लेकिन नहीं, ये तो बस सब कुछ जो दिखाएंगे सोशल मीडिया पर। उनका ये भी कहना कि ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर मत डिस्कस करो, देखो तुम्हारा मन है तुम ब्राइडल लुक बनवाओ इनकी, तुम्हारा मन है तुम फोटोशूट इनका मिनी स्कर्ट्स में करवाओ, शॉर्ट्स में करवाओ, कुछ भी करवाओ। तुम्हारा कहना है कि मेमोरी आपके पास रहेगी, फोटो करवाऊंगी मैं आपकी तो वो आपके पास रहेंगी, आपकी एक याद होगी, और दूसरी बात आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। तो फिर ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर बताने की क्या ही जरूरत थी? ऑफ कैमरा ये चीज़ें करवाती ना, उनकी इच्छाएं पूरी करवाती, ठीक है। लेकिन नहीं, जग हंसाई करवानी है, रिश्तेदारों में वो बातें करवानी है, क्योंकि छोटे गांव से हैं इसलिए आंखें फटी की फटी रह जाती हैं देखकर। अच्छा, शॉर्ट्स भी चलती हैं ये भी। तो सबसे बड़ा सपना तुम अपनी माता जी का जब पूरा कर दोगे, जब तुम कनाडा चले जाओ है ना, तो वहाँ पर जाकर माता जी जो हैं जीन्स भी पहनेंगी, ट्राउज़र भी पहनेंगी, शॉर्ट्स भी पहनेंगी, कुछ भी करेंगी, तो उनको कोई रोकने वाला नहीं है ना कहने वाला है। क्योंकि छोटे गांव से निकलकर आप लोग दूसरे दूर दराज देशों में पहुंच चुके हो। एक्चुअली में तुम इन्फ्लुएंस ही वहाँ से हो, तुम्हें इंडियन कल्चर से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लेकिन साड़ी का एक ट्रेंड जो है वो इंस्टा पर बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से तुम्हें लगा कि हाँ मुझे साड़ी वेयर करनी चाहिए, मम्मी को भी करवानी चाहिए। मम्मी की ये काम नॉर्मल बात, जो कि मैं कहती हूँ कि हम लोग भी अपनी फैमिली में कहते हैं यार मेरे तो इतने शौक थे कि मैं शादी में ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन होता है ना घर की शादी है तो हम वो शौक पूरे नहीं कर सके। एक तो ये नॉर्मल बात, एक उस बात को इतना हाईलाइट कर देना कि मैं ये करूँगी, नहीं नहीं आप वो करना, नहीं नहीं मैं ऐसे, वो मना करें, बहुत सभ्य तरीके से अच्छे तरीके से वो मना करेंगे इन सब चीज़ों को कि तुम जो कहती आई हो अभी तक मैं वो करती आई नहीं। जब आपके बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है तो मतलब मम्मी जो है सिर्फ वो अपने बच्चों के साथ रहती है, उनको सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है। तुम लोगों के लिए तो यही चीज़ हो गई कि सोसाइटी में गलत मैसेज जो है अभी तक तुम स्टिल दे रही हो। अगर तुम्हें वाकई में ही दूसरों से कोई लेना देना नहीं है तो हर फंक्शन में, मुझे ये बताओ जी कैसे इन्फ्लुएंसर है, हर फंक्शन में, शादी में, ब्याह में इतनी रिश्तेदारी क्यों इकट्ठी करते हैं? दुख में सुख में क्यों इतनी रिश्तेदारी इकट्ठी करते हैं? रहे ना 4 लोग आपस में ही अपने दुख सुख मनाते रहे,
क्या जरूरत है इन लोगों को इतना सब ये चीज़ें करने की। अच्छा, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, बहुत लोग कहते हैं, मैं मतलब परेशान हो गई हूँ, सच्ची बताना चाहती हूँ। आज की तारीख में अभी भी स्टिल हम लोग स्ट्रगल ही कर रहे हैं, हम लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रगल का मतलब क्या है? जब तक जिंदा है आपको स्ट्रगल करते ही रहना। किसी की स्ट्रगल किस रूप में है, किसी की स्ट्रगल किस रूप में है, कोई फाइनेंशियली है, कोई हेल्थ को लेकर है, या फिर कोई अपने बच्चों को लेकर है, या कैसे भी, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है आज की तारीख में। आफ्टर 2020 तो इतना कुछ चेंज हो चुका है, लेकिन नहीं, कुछ लोगों के मैसेज मेरे तक आए हैं तो मुझे बहुत ही बुरा लगा। मतलब स्ट्रगल, क्या स्ट्रगल यार। आपको सरकारी जॉब में से रिटायर हुए हो, एक अच्छी खासी पेंशन लगी है, अच्छा खासा पीएफ मिला है और पुश्तैनी जायदाद मिली है, क्या स्ट्रगल, क्या स्ट्रगल, क्या होती क्या है स्ट्रगल। कल भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि मेरी मेड है, उसकी बेटी जो है इंजीनियर बन गई, बहुत अच्छा लगा, है ना। आपके भी नियर डियर अगर कोई गरीब बच्चा ऐसा है जो पढ़ना चाहता है, जो पढ़ने में आगे पढ़ के आगे बढ़ना चाहता है, गरीबी रेखा को तोड़ के अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है, आप उसकी हेल्प जरूर करें, लेकिन 10 लोगों में कुछ मत बताएं, किसी के साथ वो चीज़ें शेयर मत करें। ये जुटियांका की जो कजन्स हैं, आपको पता है आज तक स्टिल वो, अभी तक बच्चे वो कॉलेज जाने लग गई हैं वो लड़की, लेकिन वो स्ट्रगल कर रही हैं। आपने उनका घर देखा है? वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये क्या हेल्प कर रही हैं उनकी। 4 किताबें लेकर दी थी 2 साल पहले, वो किताबें अभी तक चल रही हैं, है ना। अब यही तो है कि अब पहले तो कभी भी गुलाबचंद नहीं दिखाता था, इसकी देखा देखी उसने भी वो चीज़ें दिखानी शुरू कर दी कि विंटर में कपड़े लेके दिए, जूते लेके दिए, है ना। तो चलो, अब वो और पुतन जो करती है वो कभी नहीं दिखाती, आप समझ रहे हो। अब ये मत कहना कि पुतन के लिए नहीं जी, पुतन तो वो अपने रिश्ते को लेकर उसने जो एक अलग इमेज अपनी बनाई है ना, वो अलग बात है। लेकिन अगर वो अपने कज़न के लिए थोड़ा बहुत कुछ करती भी है ना, उसके लिए वो यहाँ पर बिल्कुल भी जिक्र नहीं करती, नहीं बताती है वो। तो झूठी के लिए तो प्लीज़ मेरे को तो कोई मैसेज ही ना करे भी इसने कोई स्ट्रगल करी है, इसने ये बोल रही, वो बिल्कुल भी नहीं। क्या स्ट्रगल करी है? पुश्तैनी जायदाद मिली है, कौन सी प्रॉपर्टी खड़ी कर ली इन लोगों ने अपनी, कि पुश्तैनी जायदाद मिली है, उसमें से धान उगा लिया, उसी में मतलब गेहूं उगा लिया इन लोगों ने अपने घर के खाने के लिए, और ननिहाल से खूब अच्छी खासी इन लोगों को मदद मिलती रही। स्ट्रगल करिए। स्ट्रगल होती क्या है? जरा अपने इस जामे से बाहर निकलें, अपने घरों से बाहर निकलें और देखें, स्लम एरिया में कभी जाएं, आपको पता लगे स्ट्रगल कहते किसको है। सुबह से लेके रात तक 2 रोटी के लिए स्ट्रगल करते हुए लोग नजर आते हैं। वो स्ट्रगल इन्होंने की है। वो जो एक हिमाचल में बस ड्राइवर बनी है पहली लड़की, उसने पढ़ाई करके स्ट्रगल नहीं करी, इन्होंने स्ट्रगल करी है, जो कि सोशल मीडिया पर बताती हैं, मैं 16 बरस की, तू कितने बरस का, बहना मेरी 12 बरस की। ये हमने नहीं करे किस्से कहानियाँ, जिन्होंने सुनाई हैं उनकी वजह से ही आज हम अपने ये जो हमारी वाईटी फैमिली मेंबर है उनको कहते हैं बिल्कुल मत इन्फ्लुएंस होना। बच्चों, इनके देखकर अपनी ज़िंदगी बिल्कुल भी मत खराब करना। इनकी ज़िंदगी अगर इतनी अच्छी और इतनी आसान होती ना, तो अभी तक स्ट्रगल का रोला ना रो रही होती। अपने पास्ट को अभी तक स्टिल सामने ही रखा हुआ है, यही पास्ट है, और कुछ ना कुछ तिकड़िन चलती ही रहती हैं सच्ची में। अब झूठी के ऊपर तो मेरा बिल्कुल भी बात करने को मन नहीं करता। पहाड़ों की रानी खूबसूरत कहा था, लेकिन इतनी बड़ी झूठी कैसे इसने यूज़ किया है अपने ही सिबलिंग को। एक औरत, मैं कहती हूँ ना, शादी करके आगे घर में जाती है, वो कैसे अपने सिबलिंग को छोड़कर जाती है, अपने माँ बाप को जिनके साथ उसने इतना समय गुजारा उनको छोड़कर जाती है। लेकिन फिर भी वो जब अपने घर आती है उसको एक सुकून सा मिलता है, उसको अपनी यादें जो होती हैं ताज़ा हो जाती हैं। दीवारों से प्यार होता है जिसके ऊपर उसने बचपन से लिखा होता है, ठीक है। मैं ये सब फील कर पाती हूँ, मैं बता पाती हूँ कि जहाँ पर मैं पैदा हुई वहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी के, आपको पता है 32 ईयर्स 30 ईयर्स मैंने वहाँ पर निकाले। मैं शादी करके गई, लेकिन मेरा जो बच्चा है वो भी मेरा उसी घर में पैदा हुआ जहाँ मैं पैदा हुई, अपने मायके घर में, मेरी दादी का वो घर। कभी नहीं हम लोग कहते कि मेरे मम्मी का घर, मेरे पापा का घर, नहीं, वो मेरे दादी दादा का ही घर था, उन्हीं की बनाई हुई वो इतनी बड़ी हवेली जैसी कोठी थी।
जहाँ पर हम सब ज्वाइंट फैमिली रहती थी। शादी के बाद मेरी बेटी भी वहीं पर हुई थी। आशीर्वाद था उनका कि जहाँ मैं पैदा हुई वहाँ मेरी बच्ची भी पैदा हुई, और उसी कमरे को उसने एंजॉय किया जिस कमरे में मैंने अपना बचपन गुजारा है। तो ये लड़कियां होती हैं, उनकी अपनी यादें जुड़ी होती हैं, एक प्यार होता है दीवारों से, उन बिस्तर से, उस बेड से, छोटी छोटी चीज़ों से जो उसने मतलब अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करी होती, कुछ करा होता है, वो यादें होती हैं। अभी चंपा को ले लीजिए, उसका घर ये नया घर बना है, लेकिन उसको अपनी दादी का घर कभी नहीं भूला होगा, लेकिन अभी उनका उसके ऊपर भी इनका रंग चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब उसकी कज़न नहीं आती है मिलने के लिए, आती होंगी लेकिन ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा नहीं आती होंगी, क्योंकि द बॉस ये जुठियांका इसका ऑर्डर मिल चुका होगा कि देखो किसी को भी आप लोगों को अपना फेस वैल्यू नहीं देनी है। तो वो नासमझ लड़की है चंपा जो है, वो उसमें चालाकी चुस्ती नहीं है, वो एक नासमझ है और लाइलग लड़की है, वो दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाती है। हम लोग अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि जो हम लोगों ने गुजारा है, प्लीज़ आज जो जनरेशन हमें देख रही है उन लोगों की ज़िंदगी में वो तकलीफ़ें ना आए, है ना, तो वो उन चीज़ों से बच जाएं, उनको पहले से ही अलर्ट किया जाता है। ये वो बातें हैं। कल अब एक लड़की ने यहाँ पर लिखा कि डिम्पल दी, मैं इन लोगों, आंटी जी लिखती हैं वो मुझे, हाँ, तो उसने लिखा आंटी जी मेरे को तो अब डर लगने लग गया है कि मैं शादी करूं या ना करूं। तो मैं मतलब उसमें कमेंट सेक्शन में तो मैंने बताया, देखो आज की जो जनरेशन है वो डरने लग गई है। तो ये तो नहीं है कि फॉलोअर्स इनके इतने से है, फॉलोअर्स इनके बहुत है। अगर आपको 20,000 लोग भी देखते हैं, 72,000 लोग भी जिन्होंने आपको वॉच किया है ना, उसमें पता नहीं कितने अनमैरिड लोग हैं, कितने मैरिड लोग हैं। मैरिड लोग तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो अनमैरिड लोग हैं वो, उन बच्चों के ऊपर कितना गलत असर पड़ता होगा। आप एक फेस स्माइल के साथ सामने आते हो, और जुठियांका जब इधर को हंसे ना, समझ लो इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। जुठियांका आधी अधूरी जिंदगी जीने वाली जुठियांका, देखो हर किसी की लाइफ पूरी कभी नहीं होती, कोई भी 16 कला संपूर्ण नहीं है, इसका दर्द भी समझ में आता है। लेकिन हमेशा इनके लिए मैंने ये बनाया, इनके लिए वो बनाया, जाने की मोटू तोरी वाला, तो मोटू ही नादारद है, बिल्कुल भी नज़र उसके लिए बातचीत भी नहीं है, कोई बातचीत भी नहीं है उसकी, है ना। आप लोगों को मैं अब क्या ही बताऊं, चलो छोड़ो, मुझे जुठियांका पर बात करनी ही नहीं है। जिसके मन में दिखावे के लिए सिर्फ रिस्पेक्ट है बड़ों की, और हम लोगों ने वो रिटायरमेंट पर भी देखा है, हमने वो चीज़ें मैरिज पर भी देखी हैं, जो कि हमारे साथ वो क्लिप्स शेयर हुई हैं, देखी हैं हम लोगों ने, जो जहाँ पर दिखाया गया है कैसे बड़ों को इग्नोर किया जाता है। सिर्फ मैं सेलिब्रिटी, मैं करीना कपूर, है ना, और मैं पता नहीं क्या क्या, है ना। तो यही सब चीज़ें करते हुए नज़र आए कि बस अब मैं सारी में ये दिखूंगी, मैं वो दिखूंगी। अरे तुमने इतना खर्चा करना शुरू करा, मतलब जो होते ना स्ट्रगलर, जो एक्चुअली में स्ट्रगलर होते हैं, एक एक पैसा ना दांतों से पकड़ते हैं, बचाते हैं, ठीक है। ये नहीं दिखाते हैं कि देखो जी हमने स्ट्रगल करी, आज हमारा रहन सहन बिल्कुल सादा है, सिंपल लोग हैं हम, दाल रोटी चावल ये खाने वाले हैं हम लोग, है ना। अच्छा, डाइट तो ऐसे बताएंगी भैया, इससे बड़ी डाइटिशियन कोई नहीं। अब कल वो कर्ड के बारे में वो जो बता रही थी, बताओ क्या ही बोलने इसको, किसी को पता ही नहीं था उस चीज़ के बारे में, खुद ही में सर्च ही करना है गूगल से, गूगल बाबा ये बताओ, गूगल बाबा वो बताओ, ठीक है। या फिर यूट्यूब पर बहुत सारी रेसिपी हैं, और किन को फॉलो करना है वो सब छोड़ो, नहीं करनी है मुझे बात इस पर, बिल्कुल भी नहीं करनी है। इतनी बड़ी झूठी, अभी तक स्टिल लोग जो इसको मतलब कहते हैं ना, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, जो लोग मतलब पता नहीं कौन कौन सी बातें, इसकी फेक प्रेगनेंसी, इसका पता नहीं क्या क्या चिट्ठे खोले, सब कुछ वो चीज़ें हुई। और आज ये जुठियांका जो है, जुठियांका कहती मेरे जैसा कोई नहीं। चलो अच्छी बात है, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, भगवान करे तुम्हारी पर्सनैलिटी और तुम्हारी सोच के साथ तुम हमेशा आबाद रहो, तुम ही रहो, जिसने कभी अपने सिबलिंग के लिए भी नहीं सोचा, अपने बड़ों के लिए नहीं सोचा, अपनी मम्मी के लिए नहीं सोचा,
तुम्हें यही नहीं पता लगता कि तुम कब किसको डिसरिस्पेक्ट दे रही हो। चलो मेरा गुस्सा होने का कोई मतलब नहीं बनता, इसके ऊपर इतना बड़ा रिएक्शन देने का कोई मतलब नहीं बनता। अब बढ़ते हैं, बात करते हैं नन्नू के लिए। नन्नू के लिए तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि नन्नू तुम भी उन महामूर्खों की ही कैटेगरी में खुद को क्यों रख रहे हो। यहाँ पर अब मैं ये कहना चाहूँगी, आप बोलोगे डिम्पल दीदी आपको क्या हो गया, आप ये कैसे बोलने लगे, बताना चाहती हूँ। अभी रिसेंट जो मैंने नन्नू का एपिसोड देखा, हमेशा हेटर्स हेटर्स, स्पॉटर्स स्पॉटर, ये क्या है। अगर कोई रिएक्शन भी देता है ना, रिएक्शन नेक्स्ट लेवल का होता है, रिएक्शन होता है। रिएक्शन होता क्या है पहले तो कई लोगों को वो भी नहीं पता। तो उसके लिए जो हमारे पंजाबी चैनल वाले हैं ना, रिएक्शन देते हैं, जो कहते हैं फिर मेरी जुत्ती कित्थे है ना। एक और रिएक्शन चैनल मेरे सामने ऐसा आया है जो कि हिंदी में वो भी कहता है मेरी चप्पल किधर है, वो फिर सेटिंग करता है। वो एक्चुअली में रिएक्शन होते हैं, सजेशन जो देते हैं समझदार लोग, है ना, अपने एक्सपीरियंस के साथ बोलते हैं, वो अलग होते हैं। जो बात करते हैं कि आपने आज अपना एपिसोड क्या दिखाया, उस एपिसोड में क्या सही था क्या गलत था, वो समीक्षक होते हैं, वो अलग होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप पहले समझ जाएं। अब नन्नू के लिए मैं क्या बताना चाहती हूँ कि हमेशा ही मेरे हेटर्स, मेरे सपोर्टर, हेटर्स को जरूरत क्या है जवाब देने की। तुम्हारा काम है, तुम कर रहे हो, तुम करते चले जाओ। किसने किसको कितना पैसा दिया नहीं दिया, क्या जरूरत है बताने की, यहाँ सोशल मीडिया पर दिखाने की। जो लोग बोलते हैं, कह रहे हैं, कहने दो, क्या ही जरूरत है। यही तो आपका एक प्लस पॉइंट, पुत्तन से सीख लेना चाहिए ना। नहीं ना बताती, नहीं ना रिप्लाई देती, कोई जरूरत नहीं समझती है। लेकिन बात वही आती है, कहीं ना कहीं कान ने इधरों ने फड़िया, कान उधर से पकड़ लिया। बात तो है कि आपने किसी ना किसी तरीके से अपने उन हेटर्स को सपोर्ट तो कर ही देते हो। आपका फर्ज बनता है, एक बाप का फर्ज बनता है, एक पिता का फर्ज है। पिता कैसे निभा रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। अब सारी चीज़ें जो है आपकी अदालत के थ्रू ही हो रही हैं, तो किसी तीसरे का मतलब ही नहीं बनता कि वो आपसे क्वेश्चन पुट करे, वो आपसे पूछे कि आप ये क्यों कर रहे हो, आप वो क्यों नहीं कर रहे हो। क्योंकि जज कोई नहीं है यहाँ पर। जज के सामने पेश आपको होना है, आपकी मोहतरमा को होना है और आपके बच्चे को होना है। और बच्चे के लिए क्या डिसाइड किया जाएगा वो जज ने आपको बताना है, और वो चीज़ें आप लोगों को फॉलो करनी भी पड़ेंगी। इंडिया के जो भी रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो भी धारा लगेंगी या जो भी जिसके भी जो भी होगा वो होगा। ठीक है, वो चीज़ें अपनी जो ऑडियंस हैं उनकी नॉलेज के लिए आपको रखनी चाहिए, बतानी चाहिए। ये हो सकता है। ठीक है, पता नहीं कितने बच्चे होंगे जिनका कि डाइवोर्स, अब मैं सच्ची में बताऊँ ना, जिन्होंने मुझे एक कमेंट किया था कि दिल्ली में हर दूसरे घर में ये डाइवोर्स चल रहा है, मैं एग्री करती हूँ उनकी बातों से। क्योंकि आजकल की जो चाहे वो लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, फिलहाल तो मैंने ये देखा कि लड़के ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लड़के शुरू से ही बदनाम है, ससुराल वाले तो शुरू से ही बदनाम है। इतिहास का कोई भी पन्ना उठा के देख लीजिए, मायके वाले हमेशा शरीफ हैं, ससुराल वाले हमेशा बदनाम हैं। सो लड़कियां भी हमेशा से शरीफ रही हैं और लड़के हमेशा से बदमाश ही रहे हैं, बदमाशी करेंगे, है ना, लुढ़के पड़े रहेंगे, शराबी रहेंगे। अरे भैया अब मैं क्या बोलूँ, कितनी गंदी और कैसी लैंग्वेज लोग यूज़ करते हैं। अब चाहे वो नन्नू है चाहे उनकी मम्मी है, भैया वो बुजुर्ग औरत को तो छोड़ दो, है ना। आपके घरों में यही सब चीज़ें चलती हैं। और अगर नन्नू ड्रिंक करता है, नहीं करता, अपने पैसों की पी रहा है, नहीं पी रहा है, तो पीने दो ना, किसी को क्या लेना देना, गम भुलाने दो ना। तू ना मिली तो और सही, और नहीं तो और सही। उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है किसी को वो मतलब नहीं होना चाहिए। ऑफ कैमरा क्या है किसी को क्या लेना देना। ऑन कैमरा आप एपिसोड देखो, नहीं अच्छा लगता तो बात करो ना, किसने रोका है बात करने के लिए। हम कर रहे हैं बात और हम करेंगे, हमें नहीं रोक सकते हो। सीधी सी बात है, जो गलत होगा उसके लिए बोला जाएगा। हम अपना चैनल ही आप लोगों ने पसंद ही हमें इसलिए करा है, हमारी ऑडियंस ने, कि आप हमसे बातें करें, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, तो हम बताते हैं आपको, तो हम बात करते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस रखते हो, हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो ऐसे वीडियोस क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, और यही कहना चाहती हूँ कि नन्नू है चाहे उनके मम्मी है, किसी दूसरे तीसरे को जवाब देने के लिए आपको एपिसोड बनाने की ज़रूरत नहीं है। और आपने अपने बच्चे को कितने पैसे दिए या नहीं दिए, एक बाप का फ़र्ज़ है, वो बाप पर डिपेंड करता है, वो कितने दे या ना दे। उससे बढ़िया यही है कि वो एक अकाउंट बना ले, जैसे कि उसने बोला है
और हर महीने मंथली उसमें पैसा डिपॉजिट करवाता रहे। 18 साल बाद तो 21 साल बाद जो है बच्चे का तो वो वैसे ही डबल हो जाएगा, एक अच्छी खासी अमाउंट उसको मिल जाएगी। और बाप क्या करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उसके लिए हर कोई सोशल मीडिया पर दिखाने नहीं लग जाता है, बताने नहीं लग जाता है। और क्या ज़रूरत है उन लोगों को बताने की? आप नॉलेज के अकॉर्डिंग आप एक एपिसोड बनाइए कि छोटी उम्र में आप अपने बच्चों के लिए ये पॉलिसी ले सकते हो, है ना। उसमें क्या क्या बेनिफिट हैं, आपके बच्चे को आगे आगे जाकर क्या बेनिफिट होंगे। तो ये चीज़ें नन्नू अपने जो प्रोफेशन है उसका LIC का, तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या पॉलिसी है वो बता सकते हैं यहाँ पर। जहाँ भी फ़िलहाल उनके साथ क्या चल रहा है लाइफ में वो रख सकते हैं। लेकिन ऑफ कैमरा क्या होता है, वो नाली में पड़ा मिलता है, चाहे वो कूड़े के ढेर पर पड़ा मिलता है, चाहे वो गाड़ी लड़ाता हुआ मिल जाता है ना। इतनी खोज खबर तो मेरे को लगता है डिटेक्टिव जो है ना वो वेले ही बैठ गए होंगे। वो कहते होंगे कि अभी तो ये आम जनता ही उठ के जासूसी करने लग गई है, तो सावधान इंडिया जो है वो भी जल्दी बंद हो जाएगा, है ना। CID तो दया मुझे बताओ ये क्या चल रहा है ना। तो दया जो है परेशान है, दया कहता कुछ नहीं चल रहा है, ये सोशल मीडिया पर सब आंटियां मिलकर बैठी हैं, है ना। तो ये खुद ही डिटेक्टिव बन गई हैं और खुद ही सारा मतलब पता कर लेती हैं ऑफ कैमरा चल क्या रहा है। हम तो बस यही छानबीन करते रह गए, अब वो CID वाले अलग परेशान हो रहे हो। तो चलो ये तो थोड़ा फनी वे में था, लेकिन बात तो असली यही हो रही है ना। अब आंटियाँ हो, अंकल भी तो एंट्री करे थे यहाँ पर। अंकलों ने भी तो काफ़ी मतलब जिनके लिए मैंने बात करी थी कि वो थे कि औरतों के दुपट्टों पर बात करते थे, तो कितना गलत है ना। तो हमारे इंडिया में क्या चलता है, किसी दूसरे तीसरे को क्या मतलब है, जो अपनी औरतों को घरों के अंदर से मतलब खिड़कियों से भी झांकने नहीं देते। उन्होंने कभी मेरे ऊपर बात करी थी तो मेरा पूरा हक बनता था उनके ऊपर बात करना, प्रॉपर पिक विक लगा के। तो जी यही बात है, मैंने अपनी भी बात थोड़ी सी बीच में रख दी कि मुझे बड़ा ही बुरा लगा कि एक बुजुर्ग महिला को पहले भी लोगों ने बहुत ही कोसा, बहुत कुछ बोला। तो ससुराल वाले हमेशा से ही बुरे रहते हैं, और जिनकी एक सोच है ना ससुराल वाले गंदे हैं, ससुराल वाले गंदे होते हैं, तो उनको जो है शादी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी सोच वैसी है, इसलिए उनको हर चीज़ में उनकी बुराई ही नज़र आएगी। अभी 3 महीने तक भी मैं ये कहती हुई नज़र आ रही थी कि ये दोनों एक हो जाए, इनकी फैमिली एक हो जाए, लेकिन इनकी फैमिली एक तो खैर नहीं हुई, लेकिन इनका जो हैप्पी स्टार्ट हुआ था ना लाइफ का, स्टार्टअप बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन कह दें कि अभी जो ब्रेकअप हो रहा है ना वो बड़ा दुखदाई है। वो मुझे एक बच्चे के लिए बहुत ही फील हो रहा है, क्योंकि एक बच्चे को ना दोनों ही पेरेंट्स चाहिए होते हैं यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। चलो ठीक है, कोई एक दुनिया में नहीं रहा, वो चीज़ डिफरेंट है कि दोनों, एक पेरेंट को जो होता है ना बच्चे को माँ बाप बन के दोनों ही पालना पड़ता है। लेकिन अगर दोनों हैं भगवान की कृपा से, तो फिर दोनों इतने अलग हैं, तो आपको पता है बच्चे के दिमाग पर कितना असर होता है। अभी पुतन को नहीं पता लग रहा, अभी ये जो गुलाब चंद है ना, इसकी लाइफ में 2 बच्चे आने दो, एक ही आने दो, अभी तो आने दो बच्चा उसकी लाइफ में। पुतन को बहुत जल्दी रियलाइज़ होगा, रियलाइज़ तो उसको होना स्टार्ट भी हो गया होगा। तो यही बातें थी मेरी अभी के एपिसोड में। आप लोग भी अच्छे कमेंट करें, हमारे जो भी कैरेक्टर हैं प्लीज़ आप उनके ही नाम मेंशन किया करें कमेंट सेक्शन में, और अपनी राय जरूर से रखें। और बिल्कुल कोई भी बच्चा ना डरे शादी करने से। ससुराल वाले सब बुरे नहीं होते, बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन हमें भी पहले अच्छा बन के दिखाना होता है, हमें भी अपनी अच्छाई रखनी होती है यार, हमें भी तो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना होता है ना। थोड़ा आप सेक्रीफाइस करिए, थोड़ा वो एडजस्ट करें, कैसे भी करके मैनेज करें। शादी के 2-3 साल होते हैं, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। कोशिश करिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखें, चीज़ें अच्छी होती हैं। सबसे पहले तो एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग बनाएं। पहले तो कपल अपने आपस में प्यार होगा, है ना, अंडरस्टैंडिंग होगी, तो ससुराल वाले भी अच्छे, मायके वाले भी अच्छे, सब अच्छे, है ना। एक हेल्दी लाइफ आप जियोगे। अभी तो बहुत कुछ चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, तो मुझे तो बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि मेरे दिल के बहुत करीब थी पुत्र, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से उसी को जानती थी। ओके जी, तो यही था मेरा अभी तक आप लोगों को कहना। तो बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी से। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि
आप हो तो हम हैं।